नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और एक बार फिर से स्वागत करता हूं ड्रीम्स वे एकेडमी में। और आज हम करेंगे इंग्लिश की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज से। और दोस्तों, जैसे कि आपको बड़े दिनों से हमें यूट्यूब पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हाँ इंग्लिश की क्लासेस शुरू करो, इंग्लिश की क्लासेस शुरू करो। तो ठीक है, इंग्लिश की सबसे पहली क्लास लेके आ गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। जो आपको सिलेबस रहेगा इंग्लिश का, जितना भी आपका जेल वार्डन के लिए जो सिलेबस आता है, तो जैसे कि मैंने 2-3 साल के पिछले पेपर देखे हैं, तो उसमें जितना भी था कि आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह आए थे, तो ये टॉपिक आपके सामने लिखे हैं, इन टॉपिक से सारे क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल की। तो आर्टिकल से आपको एक टॉपिक आर्टिकल से एक ऐसा टॉपिक है आपका कि यहाँ से भी आपको बड़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में। दूसरी बात करते हैं ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो टेंसेस हैं, ठीक है। तो टेंसेस से भी आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद वर्ब की बात करते हैं, तो वर्ब भी आपका एक मेन टॉपिक रहता है आपका इंग्लिश ग्रामर में। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रेपोजिशन की। तो प्रेपोजिशन से भी आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और प्रेपोजिशन से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद करते हैं दोस्तों एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। तो ये दोस्तों आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इसको ये है कि आप दिन के इसकी एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि कहीं भी आप न्यूज़पेपर देख लो, कहीं भी आप कोई नोवेल देख लो, तो उसमें ऐसा है कि आप 5 या 10 वर्ड जो हैं दिन के उनको लिखो, उनके एंटोनिम लिखो, साइनोनिम लिखो। तो वहीं से न्यूज़पेपर से ही आपको कई बार क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो उसके बाद दोस्तों चलते हैं आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट टॉपिक आज करेंगे हम आर्टिकल्स, जो कि हमारे पेपर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आर्टिकल से। तो दोस्तों मूव करते हैं पहले टॉपिक की तरफ, हमारा जो है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है पेपर में। और सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन रहता है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, हम किनको आर्टिकल बोलते हैं। तो मैक्सिमम हमने क्लास में ये देखा है कि कहीं भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो वो यही हमें कॉमन सा आंसर देखने को मिलता है कि ए, एन और द। तो ए, एन और द आपके आर्टिकल्स तो हैं, लेकिन ये टाइप ऑफ आर्टिकल में आते हैं दोस्तों। अगर वैसे कॉमन सिंपल एक वर्ड में देखें कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो आर्टिकल्स एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। एक एडजेक्टिव के रूप में भी क्वालिफाई कर सकता है, एक आर्टिकल के रूप में भी क्वालिफाई कर सकता है। अब दोस्तों आज के लिए आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा कि क्या एक आर्टिकल एक सेंटेंस की मीनिंग चेंज कर सकता है? क्या एक आर्टिकल एक सेंटेंस की मीनिंग चेंज करता है? तो दोस्तों आपके सामने 2 सेंटेंस लिखूंगा, आपने देखना है दोनों में क्या फर्क है। तो दोस्तों आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं कि आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, और दूसरा आपके सामने सेंटेंस लिखा है आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शर्ट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल ये लगा हुआ है, एक आर्टिकल ये लगा हुआ है, और ऊपर वाले में आपके पास सिर्फ एक आर्टिकल लगा हुआ है। तो दोनों का मीनिंग एक आर्टिकल से, एक जो एक्स्ट्रा आर्टिकल लगा है उस एक आर्टिकल से दोनों का मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा है। कि इसका मतलब आ रहा है कि आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, की मेरे पास एक शर्ट है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एग्जांपल है आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शर्ट, कि मतलब मेरे पास एक शर्ट है जो ब्लैक है और दूसरी एक और ऐसी शर्ट है जो व्हाइट है। तो दोस्तों यहां से आपका क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि क्या एक आर्टिकल किसी सेंटेंस का मीनिंग चेंज करता है? तो जी हाँ, एक आर्टिकल किसी भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर सकता है। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथ में। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और शेयर करें दोस्तों के साथ, जिनका भी जेल वार्डन का पेपर है, HP पुलिस का पेपर है, वहां पे यहाँ से क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब आते हैं पार्ट्स ऑफ आर्टिकल के ऊपर। तो जो हमने पहले ही पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल, मैंने पहले ही बोला कि जब हम आर्टिकल्स की डेफिनेशन पूछते हैं तो बोलते हैं ए, एन और द, जो कि आर्टिकल होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ आर्टिकल में आते हैं। हमारे पास 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो दोस्तों बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। तो डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जिसमें हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी होती है किसी चीज की, या कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली होगी वहां पे हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल का। और जहां पे हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी वहां पे हम यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल का। तो दोस्तों अगर बात करें डेफिनेट आर्टिकल की, तो 2 हमारा जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल में आता है, और जो हमने ए और एन पढ़ा था वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस, कि कहां पे हम यूज करते हैं डेफिनेट
आर्टिकल द का। तो दोस्तों बात करने हैं सबसे पहले यूज की, तो सबसे पहला यूज होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल का। कहीं पे भी सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी एज एन एडजेक्टिव, कि कहीं पे भी आपका कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है किसी सेंटेंस में और एडजेक्टिव की तरह यूज हुई है, तो वहां पे हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का। अब दोस्तों बात करते हैं एडजेक्टिव की। थोड़ा सा एडजेक्टिव बता देता हूं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव भी आपका नाउन को क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन की क्वालिटी को शो करता है। जैसे मैं एग्जांपल में बोलूं कि ही इज अ गुड बॉय, तो जो गुड जो है, जो बॉय की क्वालिटी को बता रहा है, वो आपका एडजेक्टिव आता है। अगर दोस्तों एग्जांपल की बात करते हैं इसका, तो इसका एग्जांपल लिख लो एक, द सन इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट है ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री आई, और ये सन की क्वालिटी को बता रहा है, मतलब ये किसी एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, और एडजेक्टिव की ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो कहीं पे भी आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पे भी किसी नाउन की या सुपरलेटिव डिग्री जो है वो आपकी एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही है किसी सेंटेंस में, तो वहां पे आप उसके आगे हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, जो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों एक रूल हमने पढ़ा कि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम दूसरे रूल के ऊपर आते हैं, तो इसका ही एक एक्सेप्शन केस है कि जब आपका सुपरलेटिव डिग्री होगी और वो पॉजेसिव केस होगा, कहीं पे भी पॉजेसिव केस होगा और उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, तो वहां पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। पॉजेसिव केस प्लस सुपरलेटिव डिग्री इज इक्वल टू द का यूज वहां पे नहीं होगा। तो अगर एग्जांपल दें अगर इसका, तो मैं बोलूं कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब दोस्तों बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, तो यहां पे आपकी बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री आई। 3 डिग्रीज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होती है, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी डिग्री आती है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री होगा और उसके साथ क्या होगा, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का मतलब होता है कि किसी चीज के साथ ऊपर अपना हक जताना, या मतलब किसी के साथ बिलोंगिंगनेस को शो करना। तो अगर बिलोंगिंगनेस को शो करा यहाँ पे, मैंने बोला ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो अगर बेस्ट फ्रेंड की बात करी यहाँ पे और माई बोला, तो मतलब मेरा, वो मेरी पोजेशन शो हो गया उसके ऊपर, तो यहाँ पे हम द का यूज नहीं करते। तो ये दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, ये समझ लेना कि यहाँ पे द का यूज नहीं होगा और यहाँ पे द का यूज होगा, लेकिन दोनों केस में सुपरलेटिव डिग्री ही है। तो एक में पॉजेसिव केस होगा, एक में पॉजेसिव केस नहीं होगा। तो दोस्तों आ जाते हैं अभी तीसरे रूल के ऊपर। तो तीसरा रूल जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल द का, तो कभी भी आपका प्रॉपर नाउन, कभी भी हम प्रॉपर नाउन को यूज करेंगे कॉमन नाउन की तरह, तो उसके आगे हमेशा आपका डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। दोस्तों प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, थोड़ा सा ये बता देता हूं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें आपको प्रॉपर किसी प्लेस के बारे में बोला होगा, किसी पर्सन के बारे में बोला होगा, किसी थिंग के बारे में बोला होगा। कॉमन नाउन आपके आ जाते हैं कॉमन नाउन की जो चीजें कॉमन होंगी। जैसे बॉय की बात करते हैं, अगर किसी क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वहां पे आपका बॉय होंगे, बॉयज भी होंगे, गर्ल भी होंगे, तो वो मतलब किसी एक पर्सन का स्पेसिफिक नाम ना लेके बॉयज और गर्ल्स बोलना, वहां पे वो चीज आ गई आपकी कॉमन नाउन। तो अगर वहां पे कभी आपका प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे तो उसके आगे हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो दोस्तों हमने जो तीसरा रूल पढ़ा उसमें हमने बोला था कि प्रॉपर नाउन कभी भी आपका कॉमन नाउन की तरह यूज होगा तो उसके आगे आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। तो जैसे कि एग्जांपल लिखा है कि रोहित इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडिया, कि रोहित जो है वो सचिन तेंदुलकर है इंडिया का। अब यहाँ पे देखने को तो दोनों आपके पास, तो दोस्तों यहाँ पे सामने सामने दिख रहा है कि दोनों के दोनों आपके प्रॉपर नाउन हैं, लेकिन जब मैंने बोला कि प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे तो उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब यहाँ पे सामने दिख रहा है कि सचिन तेंदुलकर जो है इसकी क्वालिटीज को हम रोहित शर्मा, जो मतलब रोहित है, उनके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। तो रोहित के साथ अगर सचिन तेंदुलकर की क्वालिटीज को कंपेयर करा तो हम यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को हमने कॉमन नाउन की तरह यूज करा, क्योंकि हम रोहित की जगह यहाँ पे राहुल भी लिख सकते हैं। अगर रोहित की जगह राहुल लिखा तब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा। तो बोलने का मतलब यह है कि जब भी आपका कॉमन नाउन जो होगा, मतलब एक प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन की तरह यूज होगा, तब उसके आगे हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो दोस्तों आ जाते हैं चौथे रूल के ऊपर जो कि आपका डेफिनेट आर्टिकल द का है। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम जियोग्राफिकल फीचर की। तो जियोग्राफिकल फीचर में आपकी सबसे पहले आते हैं रिवर्स।
मतलब टोटल हमारी वर्ल्ड में जितनी भी रिवर्स होंगी सबके साथ, सबके आगे आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे हम बोलेंगे द गंगा, द यमुना, ये सारे के सारे आपकी रिवर्स हैं जो सारी की सारी आपके जियोग्राफिकल फीचर्स में आती हैं, तो इनके आगे हमेशा आपका डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। तो अगर दोस्तों दूसरे रूल की बात करते हैं तो दूसरा आता है आपका ओशन। तो ओशन की बात करते हैं, जैसे आपका द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, जो भी हैं आपके सारे, इनके आगे भी आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। दोस्तों माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो माउंटेन रेंजेस के आगे भी आपका डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, जो कि आपका डेफिनेट आर्टिकल द है। अब बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की, तो एक डिफरेंस देख लेना कि माउंटेन रेंज और माउंटेन पीक दोनों में क्या डिफरेंस है। माउंटेन रेंज होती है जिसमें बड़ी सारी माउंटेन पीक्स आती हैं। अब हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अगर मैं बोलूं धौलाधार रेंज, वो एक माउंटेन रेंज है। तो यहां पे एग्जांपल आपका क्या बनेगा, द धौलाधार रेंज। तो मतलब जो आपकी माउंटेन रेंज होगी उसके साथ आपका डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। अगर बात करेंगे माउंटेन पीक की, तो हमारे पास माउंटेन पीक आती है जैसे कि शिला, सिपकी, ये जो भी आपकी माउंटेन पीक्स हैं इनके आगे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। तो ये डिफरेंस देख लेना माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पीक्स में। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी गल्फ की, तो जितने भी आपके गल्फ एरियाज होते हैं, जितने भी आपके गल्फ होते हैं, उनके आगे भी हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे मैं बोलूं द गल्फ ऑफ मन्नार, द गल्फ ऑफ मन्नार, इसके मतलब ये भी एक गल्फ है, तो इसके आगे भी आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आइलैंड ग्रुप की, तो आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे जैसे द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप, तो इनके आगे भी आपका डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो दोस्तों आ जाते हैं हमारे फिफ्थ रूल के ऊपर। तो फिफ्थ रूल में आपको बोला गया है कि इफ सिंगुलर नाउन यूज टू शो एंटायर कैटेगरी, जब एक सिंगुलर नाउन को हम यूज करेंगे एक पूरी की पूरी कैटेगरी को शो करने के लिए, तब भी आपका हमेशा उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे एग्जांपल बोलूं मैं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। दोस्तों अगर यहां पे बात करी हमने डॉग की, तो डॉग है एक फेथफुल एनिमल है। तो एक डॉग के बारे में यहां पे हमने सिंगुलर नाउन का यूज करा, लेकिन डॉग्स की जितनी भी एंटायर कैटेगरी है उसको शो करने के लिए हमने बोला कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो इसके आगे भी आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, जो है हमारा कि कभी भी आपका कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा और किन्हीं दो चीजों में से किसी एक चीज की सिलेक्शन होगी। बोलने का मतलब यह है कि कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके हम दो में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करेंगे, तब भी वहां पे आपका यूज होगा डेफिनेट आर्टिकल द का। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, दिस इज द बेटर प्लान ऑफ द टू। अब दोस्तों बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की, तो आपके सामने कंपैरेटिव डिग्री यहां पे बेटर है, और इससे पहले मैंने बोला कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहां पे जो कि आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बनता है, दिस इज द बेटर प्लान ऑफ द टू। मतलब कभी भी आपका दो चीजों में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करेंगे और यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का, तब उसके साथ आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो दोस्तों आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, और चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, और इस रूल में लिखा है कि कभी भी आपका द का यूज होगा किसी भी एडजेक्टिव के साथ, तो आगे जाके वर्ब आपकी प्लूरल चलेगी। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, द रिच आर वेरी हैप्पी। तो मतलब कभी भी आपका एडजेक्टिव के साथ द का यूज होगा तो मतलब वो वर्ब वहां पे हमेशा प्लूरल चलेगी, और इसका मतलब होगा कि ये पूरी की पूरी इनकी एंटिटी को शो कर रहा है कि जितनी भी इनकी कम्युनिटी है, कि जितने भी रिच है, तो यहाँ पे आपका रिच की जगह आप बोल सकते हो कि पुअर लिख सकते हो। तो मतलब एक पुअर के बारे में बात नहीं कर रहा, वो सारी के सारी जितने भी पुअर लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो इसके साथ ऑब्वियसली बात है कि वर्ब आपकी प्लूरल ही आएगी, और डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है कि कभी भी मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो करना होता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऊपर कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ।
तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। तो नेक्स्ट रूल में आपको ये मेंशन किया गया है कि कहीं पे भी आपका वर्ड मिलेगा सेम, कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सेम वर्ड मिलता है देखने को, तो उसके आगे भी आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि दिस इज द सेम बॉय हुम आई मेट इन द मार्केट, कि ये वही लड़का है जिससे मैं मार्केट में मिला था। तो हमने यहाँ पे सेम वर्ड देखा, तो इसके साथ में हमेशा आपका डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है हमेशा। दोस्तों ये रूल हमेशा याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है पेपर के लिए कि कहीं पे भी आपका सेम वर्ड देखने को मिलेगा उसके सामने आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, जहां पे हम देखेंगे कि कभी भी आपकी होली बुक्स की बात होगी, जैसे कि अगर बात करें हम भगवत गीता की, या बात करें हम कुरान की, या बात करें हम बाइबल की, तो इनके आगे आपका हमेशा द आर्टिकल का यूज होगा, जो कि आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो बाइबल नहीं होता, द बाइबल लिखा जाता है, द कुरान लिखा जाता है, सिंपल कुरान नहीं बोला जाता। अगर बात करें दोस्तों अगले रिलीजियस एंटिटीज की, तो रिलीजियस एंटिटीज में हमारा आता है कि जैसे किसी भी रिलीजन की बात करेंगे, जैसे हम बात करें क्रिश्चियन की, बात करें हिंदू की, बात करें मुस्लिम की, उन सभी रिलीजियस एंटिटीज के साथ भी आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज आता है। तो इसमें हम लिखेंगे जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, तो मतलब इनके साथ आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो दोस्तों अगर बात करते हैं हम अगले रूल की, तो अगले रूल में हमारा आता है न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो जितने भी हमारे न्यूज़पेपर आते हैं उनके साथ भी हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। अगर अगली बात पे आएंगे तो हम इससे अगला है मोन्यूमेंट्स। तो मोन्यूमेंट्स जितने भी हैं हमारे इंडिया में या कहीं और बाहर, तो उनके साथ भी आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे कि हम बात करें द ताज, द कुतुब मीनार, ये सारे के सारे मोन्यूमेंट्स हैं और इनके साथ भी आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। अगर आगे बात करते हैं दोस्तों नेशनैलिटी की, तो नेशनैलिटी में भी आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है, इसको शो करने के लिए द इंडियन, द इंग्लिश। तो जितनी भी हमारी नेशनैलिटीज आती हैं उन नेशनैलिटी को शो करने के लिए हमारा हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट की। तो हिस्टोरिकल इवेंट में जैसे मैं बात करूं द ग्रीन रेवोल्यूशन की, द वाइट रेवोल्यूशन, ऐसे इवेंट जो हिस्ट्री में हुए हैं और उनकी मतलब कहीं ना कहीं उनका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो अभी हमारे फ्यूचर पे पड़ा है या प्रेजेंट पे पड़ा है, वहां पे भी हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगर हमारे अगले रूल की तरफ, तो अगले रूल में हमारा आता है यूनिक एंटिटीज। जैसे यूनिक एंटिटीज की बात करें तो इसमें आएगा, जैसे हम सन की बात करें, द सन, द अर्थ, ये सारी की सारी हमारी यूनिक एंटिटीज होती हैं और इन यूनिक एंटिटीज के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। दोस्तों अगले रूल की तरफ आते हैं, तो अगले रूल में हमारा बोला गया है कि डायरेक्शन और सब डायरेक्शन जितनी भी होंगी, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, जितनी भी आपकी डायरेक्शंस हैं इनके साथ भी आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। नॉर्थ नहीं होता, सिंपल द नॉर्थ लिखा जाता है, द साउथ लिखा जाता है, द वेस्ट लिखा जाता है, द ईस्ट लिखा जाता है। दोस्तों अगर बात करते हैं अगले रूल की तरफ, तो अगले रूल में आपका डेजिग्नेशन और टाइटल। टाइटल का मतलब ये होता है कि अगर किसी को टाइटल दिया गया हो, जैसे मैं बात करूं द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, अगर बात करते हैं टाइटल की, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट का अगर इनको टाइटल मिला है, जो भी मतलब अगर इनको टाइटल मिला होगा उस टाइटल के साथ भी आपका हमेशा उसके साथ भी हमेशा आपका डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। अगर बात करते हैं दोस्तों डेजिग्नेशन की, डेजिग्नेशन की बात करें, जैसे मैं बात करूं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे डेजिग्नेशन है और इन डेजिग्नेशन के साथ भी आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। अगर दोस्तों बात करते हैं हम अपने लास्ट रूल के तरफ, जो आज की वीडियो का लास्ट रूल है, डेफिनेट आर्टिकल द आपका यहीं पे खत्म होता है। तो इस रूल में बोला गया है कि कभी भी किसी क्लब की बात करते हैं, कमेटी की बात करते हैं, ट्रस्ट की बात करते हैं, तो उनके साथ भी आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे बात करें द रेड क्रॉस सोसाइटी, जो भी आपके क्लब वगैरह बने हुए हैं, इन सभी के साथ आपका डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो कि आपकी हेल्पफुल रहेगी जेल वार्डन और HP पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे एंड करते हैं इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएं, कि क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं हिमाचल में उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर जब इसका दूसरा पार्ट हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो वो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपके वहाँ पे पहुँच जाए। थैंक यू।